उत्तर प्रदेश। यहां चुनाव से पहले बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दर्शन करा रही है। कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। अब कल यानी बुधवार को बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या में राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना करेंगे। सोचिए, आप सिर्फ सोचिए, उन तस्वीरों को जहन में लाइए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान को धार देने की कोशिश में लग चुकी है और यह क्लियर संदेश दे दिया है। लेकिन काशी में नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व वाला अवतार विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस बीजेपी पर वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। बीएसपी कह रही है कि लोकार्पण से वोट नहीं मिलने वाला है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सबसे आगे निकल गए। अखिलेश से जब काशी के कायाकल्प को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जो अब विवादास्पद बन गया है, जो शायद उन्हें नहीं देना चाहिए था। अखिलेश कहते हैं वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वही रहा जाता है, बनारस में। और अखिलेश के इस बयान से बीजेपी बड़ी नाराज हो गई, उनसे माफी तक की मांग कर रही है। सवाल यह भी है कि ऐसे बयानों से फायदा किसका होगा। आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन मैं चाहती हूं पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है, बनारस में। अखिलेश यादव का यही वो बयान है जिस पर बीजेपी आग बबूला है। इटावा में पत्रकारों ने जब अखिलेश से काशी के कायाकल्प को लेकर सवाल पूछा तो अखिलेश ने आखिरी समय वाली बात कह दी। एक बार फिर सुनिए अखिलेश ने जवाब क्या दिया। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है, बनारस में। अखिलेश के इसी आखिरी समय वाले बयान पर बीजेपी गुस्से में है, अखिलेश से माफी की मांग कर रही है। अब मैं आज के इस पवित्र दिन पर यह शब्द प्रयोग नहीं करूंगा कि अखिलेश को विश्वनाथ जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस तरह के जो अनुचित बयान देने से अपने को बचना चाहिए। करें, थोड़ा प्रायश्चित करें। एक व्यक्ति का अंत हो जाए ये सोचना है ना, इसका उनका मानसिकता दिखाता है। शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी सपा के मुखिया प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं वही उनकी सोच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के टिप्पणी करना गरीब माफ नहीं करेगा, प्रदेश वाले माफ नहीं करेंगे। उधर कांग्रेस और बीएसपी ने भी पीएम मोदी के काशी दौरे पर निशाना साधा है। गंगा में कोई भी स्नान कर दे वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। केंद्र व यूपी की सरकार द्वारा भी आए दिन यह प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। यूपी में अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन बयानों की वजह से माहौल एकदम गर्म है। जिन्ना, लाल टोपी, जालीदार टोपी, इन तमाम बयानों पर अभी सियासत खत्म भी नहीं हुई कि अब अखिलेश के आखिरी समय वाले बयान ने एक बार फिर से राजनीति को तेज कर दिया है। और आपको बता दूं, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। नवेद सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। संगीत रागी साहब जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर एमएच खान साहब प्रवक्ता है बीएसपी के। मुकेश शर्मा इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नवेद साहब, शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ, अंतिम वक्त से क्या माने हैं? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक अच्छी एंकर है, आप ये समझ सकती हैं कि एक वरिष्ठ राजनीतिक ये इंसान जब एक सीनियर पॉलिटिशियन एक कोई बयान देता है तो उसका क्या मायने होते हैं, तो उसको समझना चाहिए। उन्होंने किसी के लिए ये अपशब्द नहीं कहे, जैसा कि लोगों ने इसको एक नया मोड़, नया रंग देने की बात की। उन्होंने सीधी सी एक बात की कि सरकार जाने वाली है, क्योंकि देखिए चुनाव का वक्त है, चुनाव का दौर चल रहा है, और चुनाव के दौर में इस तरह जाना, तो उन्होंने एक बात कही कि सरकार जाने वाली है तो अब वहां जाकर वो अगर वक्त गुजारे तो ज्यादा अच्छा है। तो सरकार की बात हो रही है और लोगों ने इसको यहाँ गलत रूप देने की कोशिश की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझना चाहिए कि अगला क्या कहना चाह रहा। एक सीनियर पॉलिटिशियन की भाषा को, उनके
जो भी वो कहना चाहते हैं उसको एक समझना चाहिए लोगों को खासतौर से। अच्छा नवेद साहब, अब मैं एक और चीज समझना चाह रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जितने भी बयान दे रहे हैं उनकी व्याख्या करने की जरूरत पड़ जा रही है? इसके माने क्या है ये सवाल पूछने की जरूरत पड़ जा रही है। जिन्ना वाले में भी यही हुआ, आज जो है मोदी वाले बयान पर भी यही हो रहा है। पहला सवाल, इसका जवाब दीजिए और फिर उसके बाद दूसरा। देखिए, ऐसा है कि व्याख्या करने की बात वो लोग करते हैं जो चाहते हैं कि इसको नया मोड़ दिया जाए, नया रूप दिया जाए, नया रंग दिया जाए, नया कलर दिया जाए। जो लोग इसको समझ जाते हैं, जैसे जनता समझ जाती है उनकी बात, जनता समझ रही है, जनता इस चीज का वो नहीं करेगी। लेकिन खासतौर से ये चीजें कहाँ पे उठ के आती हैं? ये चीजें उठ के आती हैं, देखिए अगर मीडिया में उठ के आती हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से उठती हैं। कुछ अब बीजेपी के लोग सवाल उठाते हैं कि ऐसा कह दिया, क्यों? क्योंकि सिंपैथी गेन करना चाहते हैं कि भाई ऐसा अगर अखिलेश यादव जी ने तो कह आप वो दिया, मौका दे तो ये क्यों तो रहे बहुत हैं? गलत है। नहीं, मौका नहीं दे रहे हैं, समझने का अब खेल है। नहीं तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल ही क्यों करना? और मुझे अब दूसरा सवाल, और ये जब मैं कह रही हूं तो कॉमन सेंस के हवाले से कह रही हूं। आखिरी वक्त अगर आएगा तो वो योगी आदित्यनाथ का आएगा ना। मोदी क्या करेंगे काशी जाकर? उनका तो टेन्योर रहता है अभी। कॉमन सेंस समझने वाले समझ गए, जो ना समझे अनाड़ी, ये आप उसी दिशा में ले जा रहे थे ना। अब मुझे इसके माने समझाइए। जी जी, हाँ, इसके भी समझाते थे, कॉमन सेंस वाले इसको भी समझ जाएंगे अगर किसी के पास होगा। देखिए ऐसा है क्योंकि सारे पोस्टरों में बीजेपी के कौन है? अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। हर पोस्टर में तो ये है, जो सिलेंडर बांटे जा रहे हैं उसमें ये है, उत्तर प्रदेश में जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, रनवे बन रहे हैं, सब जगह ये है। हर जगह तो नजर ये आते हैं। योगी जी तो बेचारे एक छोटी सी तस्वीर है जो नजर आती, जो अक्सर उनके कंधे पे हाथ रखकर भी वो कुछ समझा दिया करते हैं कि भाई अब तुमसे ना हो पाएगा, अब अखिलेश ने काफी काम किया है वगैरह वगैरह। लेकिन तो कॉमन सेंस वाले ये समझ जाएंगे कि जब हर जगह क्या मतलब मोदी योगी को ये समझा रहे हैं कि अखिलेश ने बहुत सारा काम किया है, आपने माइक्रोस्कोप चिपका रखा है मोदी जी के सदरी में? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? मैं बता रहा हूँ, सूत्र आपके पास ही नहीं है, सूत्र हर जगह है। और बात देखिए, गलियारे में मौजूद योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गमले हैं आपके सूत्र, पौधे हैं आपके सूत्र, गमले में दबी मिट्टी है आपके विश्वसनीय सूत्र। कौन है भाई? हवा में है हमारे सूत्र, हवा में है, दीवारों में है हमारे सूत्र। या पेगासस से डील जो है आप ही की हुई है? नहीं, सुन लीजिए आप। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में ये आए थे, कहिए हाँ, ये जब आए और उत्तर प्रदेश में आकर के जब ये रात में निकले, इन्होंने प्रस्थान किया, कहीं गए तो इन्होंने सबसे पहले साइकिल ट्रैक देखा, साइकिल ट्रैक के बाद लोहिया पथ देखा, लोहिया पथ के बाद सर आपके बयान की व्याख्या भी आपको करनी पड़ती है। मोदी कहाँ गए उसकी व्याख्या भी आपको ही करनी पड़ती है। जनता को तो समझ में नहीं आ रहा है, इतने आसान भाषा में आप लोग कम्युनिकेट शायद नहीं कर पा रहे हैं। शिवम त्यागी, उन्होंने कहा कि राजनीतिक आखिरी वक्त आ गया है, ये सीधे तौर पर नवेद साहब कह रहे हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी कोई इतने कम उम्र और कोई इतने नए नेता नहीं है कि उनको राजनीतिक लगाने में या कहने में कोई ज्यादा देर लगनी थी, 1 सेकंड लगनी थी। अगर राजनीतिक बोल देते तो उसके माने राजनीतिक ही होते। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में कि आपकी बौखलाहट अगर काशी विश्वनाथ को लेकर, एक मंदिर को लेकर, एक कॉरिडोर को लेकर अगर प्रधानमंत्री और ये पूरा देश इतना उत्साहित है और देश का हिंदू इतना उत्साहित है, तो आप इतने हतोत्साहित क्यों हैं? अरे भाई वो तो कह रहे हैं कि कॉरिडोर जो है उनकी कैबिनेट ने पास किया था। कहता हूं इस देश सबसे पहली जो बिल्डिंग है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में ली गई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर इतना ही सब कुछ था तो क्यों नहीं पूरा कर दिया? 5 साल थे तो एक चीज बताइए, सैफई में हर साल 334 करोड़ रुपए में महोत्सव कराते थे। अगर हम टोटल करें 5 साल का तो 1630 करोड़ रुपए बनते हैं। काशी विश्वनाथ का पूरा प्रोजेक्ट 900 करोड़ का है, कर देते पूरा। लेकिन नहीं, उसमें ध्यान कहां किसका था? अब किसी भी काम को पूरा करें या फिर उसका लोकार्पण करें या फिर उसका अनाउंसमेंट करें या फिर उसको धरती पर उतारे तो कहते हैं हमने किया था। हमने किया था तो पूरा कर देते। आपने इस प्रदेश में अगर कुछ किया है तो सैफई महोत्सव, और यही एक सच्चाई है इस प्रदेश की और ये प्रदेश जानता है। क्या खान साहब, अखिलेश यादव ने क्या किया? नफरत नहीं होनी चाहिए। जी, अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर का दंगा कराया, आपको याद है कि नहीं याद है? 50,000 मुसलमान हिंदू टेंट में रह रहे थे, सैफई में नाच हो रहा था, अखिलेश यादव ने ये किया। 500 से ज्यादा दंगे कराए उत्तर प्रदेश में। कहाँ की बात कर रही हैं आप? देखिए ये सब चीजें, अब लगता ये है कि पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों में जो मठ हैं
इसमें पुजारी बैठते हैं जो अपने आप को महंत कहते हैं, उनको गद्दी भी छोड़नी पड़ेगी। उस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। अब देखिए ना, कॉरिडोर का शिलान्यास हो रहा है तो महंत योगी आदित्यनाथ जी भी तो वह साथ में है, उनका तो कोई योगदान उसमें दिखाई नहीं जा रहा है। अब पॉलिटिकल आदमी सार्वजनिक जीवन में पॉलिटिकल आदमी धार्मिक काम का भी उद्घाटन करेगा। अब ये पंडित पुजारी लोगों का काम खत्म, मौलाना लोगों का काम खत्म, अब ये सारा काम अखिलेश यादव जी करेंगे या तो ये करेंगे। ये बैठ के न पेट्रोल पे बात करेंगे, न डीजल पे बात करेंगे। अरे भाई, रिफाइंड ऑयल हो गया 180 रुपए रिफाइंड ऑयल। जी, आप राजनीति में है ना? राजनीति में है तो हम अरे सवाल पूछो, सुनिए ना। हाँ सुनिए। नहीं तो आपने दाढ़ी बढ़ा रखी है कि नहीं बढ़ा रखी है? जी, बढ़ा रखी है ना। हाँ? आप जुमा की नमाज अगर कल को मान लीजिए आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अब मेरे मुंह में घी और शक्कर मत डालिएगा, मैं डाइटिंग पर हूँ, लेकिन मान लीजिए आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या ये दाढ़ी कटवा देंगे? क्योंकि आप सेक्युलर स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। आप सवाल बहुत अजीबोगरीब जलेबी की तरह घुमा के पूछ रही है। जलेबी की तरह? मैंने कहा ना भाई कि मैं डाइटिंग पर हूँ। नहीं, कोई जलेबी शक्कर लड्डू कुछ भी नहीं। मैं आप मुझे जवाब दीजिए। योगी अगर भगवा धारण करे तो आपको दिक्कत, लेकिन एमएच खान दाढ़ी रख के और सीएम बन जाए तो सेक्युलर। शानदार। अरे भाई, मैं बात कमाल कर दिया। आप भी जो कह देंगे वही सब सही है क्या? मैं दाढ़ी लगा करके जाके नमाज पढ़ाऊं क्या? इमाम बन जाऊं क्या? मौलाना बन जाऊं क्या? नहीं भाई, राजनीतिक आदमी का राजनीतिक काम है। हाँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ। तो योगी को क्या आप क्या चाहते हैं? अरे भाई, कल अगर आप सीएम बन जाएंगे तो दाढ़ी कटा देंगे क्या? मैं सवाल पूछ रही, जवाब दीजिए ना। नहीं, मैं क्यों आपका गाड़ा कटा देंगे हम? क्यों कटा देंगे हम? नहीं कटाएंगे ना। तो योगी आदित्यनाथ का है जीन्स और पैंट पहनकर बाहर घूमे, वो बने सीएम, वो अपने परिधान में रहेंगे, क्या दिक्कत है आपको? हम इमाम नहीं बनेंगे, बन गए तो इमाम नहीं बनेंगे। हम किसी मठ के पुजारी नहीं बनेंगे। तो वो कौन से मठ के पुजारी बन रहे हैं? उन्होंने तो कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? बड़े ये तो काम तो सऊदी अरब में बड़ा अगर जहां पर काबा है वहां पर अगर ज्यादा जगह हो जाती है तब तो आप लोग वाहवाही करते हैं कि वाह क्या सिस्टम किया है, कितना शानदार तरीके से लोगों को आने जाने की अब सहूलत होगी। यही काम काशी विश्वनाथ के अंदर हो जाए तो आपको दिक्कत होने लगती है। आपको पंडे और पता नहीं क्या क्या नजर आने लगते हैं। ये दोहरी जो सोच है ना, वो परेशानी का सबब है ना एमएच खान साहब। देखिए, मेरी आपसे बहुत ज्यादा उम्र है, दोहरी सोच मेरी नहीं है, तेरी सोच आपकी है। आपकी 3 तरह की सोच है, पता नहीं कौन सी सोच लेके बैठी है आज आप। 3 नहीं, बहुत तरीके की सोच। आप मेरी सोच पर मत जाइए। मैं जो आपका जो पहनावा है, आपका जो दिखावा है, वो दुनिया को मंजूर हो जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ का भगवा दुनिया को मंजूर ना हो, ये क्या बात हुई सर? मैं इसे नापसंद करती हूँ, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद दोबारा आती हूँ आपके पास। कोई बात नहीं, बहुत टाइम है। हाँ मुकेश जी। बोलना चाहती है मुकेश जी, आपका चैनल है, खुद बोलिए। आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते, किसी की बात नहीं करना चाहते। ये लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र। हाँ सुना, लोकतंत्र है, इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल किया, उसका जवाब सुना मैंने। सुनना नहीं चाहती है आप। भारतीय जनता पार्टी की पता हमसे सुनवाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोले वो हम भी बोले। सर, भारतीय जनता पार्टी से आपकी मोहब्बत जग जाहिर है। आप अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नहीं सोचते हैं। आप है बीएसपी के प्रवक्ता, लेकिन दिल में एस की जगह जे छुपा हुआ है, ये सबको पता है, जग जाहिर है। और अभी नवेद साहब से अगर मैं आपके बारे में बात करने लग जाऊं तो वो सारा खुलासा कर देंगे। तो रुक जाइए, अब रुक जाइए खान साहब, रुक जाइए। हाँ बस रुक जाइए। हाँ बस रुक जाइए, बस रुक जाइए। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। ओके मुकेश जी। रूबिका जी, मैं 2 बात कहना चाहता हूं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का बात आपने कही। मैं ये पूछना चाहता हूं और देश जानना चाहता है, ये कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये कौन सा हिंदुत्व है कि लखीमपुर खीरी में आज जब ये साबित हो गया है, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है
कि वो हादसा नहीं था, वो इरादतन किसानों की हत्या की गई थी। सीबीआई जांच नहीं कर रही है सर, एसआईटी जांच कर रही है। राष्ट्रवाद वाले लोगों से मुकेश जी, योगी सरकार की पुलिस जो है उसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है, योगी की एसआईटी। अरे रूबिका जी बोल ले तुम। हाँ बस करेक्ट कर योगी की एसआईटी, योगी की नहीं, सिस्टम की एसआईटी। ऐसा, हाँ करेक्ट, मैं भी करेक्ट कर रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, उस एसआईटी ने मान लिया है वो हादसा नहीं था, वो इरादतन हत्या की गई थी। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व अगर किसानों की हत्या कर रहा है तो हमें ऐसा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ऐसे हिंदुत्व से परहेज है। मंत्री टैनी का इस्तीफा कब हो रहा है, देश ये जानना चाहता है, जो षड्यंत्र में शामिल है। उसका कोई जवाब नहीं देगा। जिन बयानों पर चर्चा चल रही है, ये सारा देश जान चुका है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के कौन कौन बैकडोर से शैडो हमदर्द हैं। वो सब जान रहे हैं कौन क्या बयान दे रहा है। मैं उस बीच में नहीं पढ़ना चाहता। जहां तक सेक्युलरिज्म का सवाल है, मैं रूबिका जी, जो आपने दाढ़ी वाली बात कही है या भगवा वाली बात कही है, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक हमारा प्रश्न है कांग्रेस का, हमारे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता की अपने धर्म में अटूट आस्था है, लेकिन हम दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व वाले दूसरे के धर्म को अपमानित करते हैं और अपने धर्म की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं केवल चुनाव के लिए। उसके ऐसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ऐसे हिंदुत्व से देश तौबा कर चुका है। देश अब इसको सहन करने वाला नहीं है। मुझसे बेहतर हिंदी आपकी है मुकेश जी, बहुत सीनियर आदमी है, आपकी भाषा पर पकड़ भी बहुत अच्छी है। आपने कहा तो मैं क्विज कर रही हूँ। मुकेश जी सुनिए, मुकेश जी सुनिए, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सारे हिंदी के शब्द हैं। तो मैं शुरुआत कर रही, ठीक है। आपने कहा माता, सुनिए, आपने कहा माता की ममता को अगर नहीं, हाँ ठीक है, माता को अगर ममता से जोड़े तो मातृत्व हो जाता है। पिता को जोड़ेंगे तो क्या होगा सर? जवाब देता हूं मैं आपको। पितृत्व। सावरकर ने किताब में क्या लिखा है? माता का मातृत्व। सर अभी हिंदी क्विज चल रहा है। आप मुझे क्या, आप मुझे सुनिए ना, हिंदी का भी क्विज चल रहा है। आप मुझे माता और मातृत्व मत समझाइए। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। अरे मैं एंकर नहीं हूँ, इसके अलावा मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। मैं एंकर नहीं हूँ, मैं एंकर वहां बैठा होता तो मैं आपसे सवाल पूछता। नहीं, मैं समझ गई, लेकिन बताइए ना, माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, क्या? हाँ, हिंदू का? अच्छा, ओहो, वाह जी वाह। मतलब मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जो हिंदुत्व किसानों की हत्या कर दे, ऐसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ऐसे हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए हमें। बहुत शानदार। अरे भाजपा के मंत्री के बेटे ने हत्या की है, माता का मातृत्व, भाजपा के मंत्री के बेटे ने हत्या की है, तो हिंदू का क्या होगा? बस आप बता दीजिए, मैं खत्म कर दूंगी सर डिबेट यहाँ पर। अरे मैं भी खत्म कर रहा हूँ। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो हिंदुत्व मॉब लिंचिंग करा दे, जो हिंदुत्व किसानों पर, अरे मैं इतना आप की हत्या करवा दे, ट्रैक्टर गाड़ी चलाकर, खार गाड़ी चलाकर, आप माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, हिंदू का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहती है। रागी जी, आप भी प्रोफेसर सर, कोई बता दो मुझे। हाँ, आपके पास नहीं जवाब। संधि विच्छेद मत करिए मेरे साथ। संधि विच्छेद नहीं कहलाता। हाँ, हिंदू का आप प्रोफेसर आगे। मेरे पास सब कुछ जवाब है। नहीं है सर, मेरे पास सब कुछ जवाब है। रूबिका जी, मुकेश जी, आप बड़े भले इंसान है, मैं नहीं चाहती हूँ, मत बोलिए, फंस जाएंगे आप। हाँ, हिंदू का सर, प्रोफेसर आगे। किसानों की हत्या करवा रहे हो आप लोग। रूबिका जी, टैनी कौन है? टैनी का इस्तीफा कब होगा बताओ आप। रूबिका जी, हिंदुत्व एक गुणवाचक संज्ञा है, और जैसा कि आपने ठीक कहा, माता की ममता उसके मातृत्व को संबोधित करती है, वैसे ही हिंदू का हिंदुत्व जो है उसके गुण को संबोधित करता है। और हिंदुत्व का मतलब ये कतई नहीं है कि दूसरे धर्मों को वो लोगों को बर्दाश्त नहीं करे, दूसरे धर्मों को लोगों को अस्वीकार कर दे। ऐसा हिंदुत्व की परिभाषा है ही नहीं, और ऐसी परिभाषा सावरकर ने भी नहीं दी है। ये गलत कह रहे हैं महानुभाव। दूसरी बात, मुझे नहीं समझ में आता कि यदि मान लिया जाए कि अखिलेश यादव की सरकार ने यदि काशी, हाँ रागी जी,
यदि काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर को यदि अखिलेश यादव ने ही शुरुआत की थी तो ये तो और उनके लिए प्रसन्नता की बात है, उन्हें तो और प्रसन्न होना चाहिए था। लेकिन जो अभिव्यक्ति उन्होंने दी है उसमें उनको कहीं न कहीं इस बात का डर है कि अयोध्या का एक पूर्ण उद्धार हो चुका है, काशी के पूर्ण उद्धार का एक प्रथम चरण पूरा हो चुका है। उनको मुझे लगता है कि इसी बात का डर है कि जो भारतीय जनता पार्टी या हिंदू मानस के मन से जुड़े हुए इस देश के 3 मंदिर थे जिनके पुनरुद्धार की बात हिंदू समाज का संकल्प था, उसके कारण उनको दिक्कत हो रही है। उनको ये लग रहा है कि शायद हिंदू गोलबंद होगा। उनको ऐसा लगता है कि अयोध्या के कारण हिंदुओं में एक चेतना जगी है, काशी विश्वनाथ ने उनको साथ खड़ा किया है। तो फिर उस और सोशल उनकी जो जातीय इंजीनियरिंग पर आप समीकरण क्या है, करेंगे? वो जातीय राजनीति जो है। नवेद सिद्दीकी पार्टी ने बकायदा हाथ में ऐसे मुट्ठी में कर रखी है। रागी साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद आपसे जवाब लूंगी और नवेद सिद्दीकी को अब सारे जितने भी लोगों ने सवाल उठाया उनका जवाब देना। यही भाषा बदल गई, लेकिन मुकेश जी ने भी कुछ ऐसे ही आरोप आप पर लगाए हैं। देखिए, आरोप उसी के ऊपर इंसान लगाता है जिससे उसको बहुत डर होता है, खतरा होता है। हर इंसान के ऊपर आरोप नहीं लगाता। अब ये किसी और दल के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हाँ साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये कांग्रेस के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। लगातार प्रियंका जी जो देख रहे हैं ये उनको आते जाते इधर उधर, उनके ऊपर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इनका सबसे ज्यादा जो निशाना है वो अखिलेश यादव जी है। क्यों है आखिर वजह यही है कि जितने लोग आपके पैनल में बैठे हुए हैं, रूबिका जी, वो इसीलिए क्योंकि अखिलेश यादव जी देखिए आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है। सबसे बड़ी डर की वजह तो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो जवाब देना ही नहीं है। ये लाखों करोड़ों लोग आप देख रहे हैं। गलत बयानी नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया है। फिर क्या लगाया आपने? मैंने ये कहा है कि सारा देश और पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कौन किसकी बैकडोर से मदद कर रहा है, ये कहा है मैंने। कौन किसकी बैकडोर से मदद कर रहा है हमें तो नहीं दिख रहा है, आप बता दीजिए। मैंने किसका नाम लिया? मैंने किसी का नाम लिया है? आप बता दीजिए ना, आप आसान कर दीजिए ना सर, इतना काहे डिफिकल्ट करते हैं लाइफ को। मैं बताता हूं। आप जितना मर्जी कर दें, मुझे भी तो कुछ करने दो, मैं भी तो बैठा हूं यहाँ। रूबिका जी, अरे सर राहुल गांधी की तरह बात कर रहे हैं। आप घुमा रही हो तो मैं भी मैं एंकर नहीं हूँ, फर्क इतना है बस। मैंने नौकरी की भी अखबार में। आप अलावा चुनाव लड़ने के सब करेंगे, जलेबी भी बनाएंगे, पहेलियां भी सामने रखेंगे। अरे सर आपका काम है चुनाव लड़ना, सीटें जीतना, वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। आप गूगल पे सर्च कर लेना, मैं बेस्ट लेजिस्लेटर रहा हूँ दिल्ली का। मुझे बहुत घुमाना आता है। अरे सर वो तो मैं आपकी मुरीद हूँ। आज की स्थिति बताइए ना, पहले तो कांग्रेस थी, कांग्रेसी ही थे, उन्हीं का बोलबाला था। आज की स्थिति क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट। आज आप अरे भाई आप सवाल, अरे भाई कहाँ चली गई रूबिका बहन? अब मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मुकेश जी एक सेकंड रुकिए। हाँ सही बात है। नहीं सर, नहीं ये गलत हो जाएगा सर। आपने सच में घुमा दिया और मैं वापस घूम कर जा रही हूँ नवेद साहब से जो सवाल था उसका जवाब लेने के लिए। हाँ जी बताइए सिद्दीकी साहब। जी देखिए, मैं अपनी बात कह रहा था, वो कहीं ट्रैक चेंज हो गया, माफी चाहता हूँ। अब 2 मिनट खामोश रहिएगा हुजूर। मुझे मालूम है आपने हमको कुछ नहीं कहा, आपने समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं कहा है। 2 मिनट के लिए शांति बनाए रखें। देखिए ऐसा है कि जहां तक अखिलेश जी का आप हेडलाइन लेकर के आ रही है कि अखिलेश जी के बयान पे कितना बड़ा जबरदस्त हंगामा आज हो गया है, और उनका बयान तो उन्होंने देखिए कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने देखिए एक क्या मैंने आपको बता दिया शुरुआत में कि एक पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन की जो भाषा होती है, जो वो बात करना चाहता है, वो सीधे कहाँ पे जाती है, वो एक हर अच्छा इंसान खास तौर से समझ लेता है। और आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट, तो आप उसको समझ गए। आप एक मिनट आप समझा दीजिए। अभी तक कोई नहीं समझा पा रहा है कि वो कहना क्या चाहते थे। क्या हिंदुओं का अपमान करना आपकी पार्टी का ट्रेंड है? सुन लीजिए भाई साहब, वो कहना ये चाह रहे थे। अब मैं आपको समझा देता हूँ, कबीर का दोहा कहते,
कबीर के दोहे में समझा देता हूँ आप जी। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें। समझिएगा बात को। मैं आगे नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको इशारा कर रहा हूँ। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख देता कोई। तो जब चुनाव का ये दुख जब पता सुनिए आप, नहीं नावे जी, आपने बोला ना, मुझे मौका दीजिए। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे 200 सीटें हो, चाहे 300 सीटें हो, चाहे 2 सीटें हो, वो तभी से, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात हो, हर किसी बात को लेकर अड़िग रही है। उसके उलट समाजवादी पार्टी हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तो चलाती आई है, गोली तो लगवाती आई है, और भी कुछ करती आई है। और आपके साथ साथ मैं कांग्रेस को यहां पर लेकर आ जाता हूं। एक बार सोमनाथ के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में इस देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू गए थे, उनसे नाराज होकर जवाहरलाल नेहरू जी ने यह आतंक कर दिया था कि उनको आखिरी समय में पटना भेज दिया गया था, दिल्ली में जगह नहीं मिली थी। आप लोग इस देश के हिंदुओं से नफरत करते हैं, वो ठीक है, लेकिन एक प्रधानमंत्री को इस तरह से गाली देना, छोड़िए आप, मतलब आप नीच कहते हो, आप गंदी नाली का कीड़ा कहते हो, आप पिछड़ी जाति वाला कहते हो, आप चाय वाला कहते हो, आप उनके मरने की भी दुआ कर रहे हैं टीवी पर। नहीं। एक बुजुर्ग आदमी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करिए ना। ये कैसा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है? क्या ये देश नहीं जानता कि काशी में ये डिबेट डाइवर्ट हो गई है। एक मिनट रूबिका जी, रूबिका जी, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ये बहुत ज्यादा हाइपर ना होइए भाई साहब, आप सुन लीजिए मेरी बात। भाजपा का नहीं हो रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपके जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा हम आइडियोलॉजी पे चलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी चलती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बताई हुई जो रास्ते हैं उस पर आप चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो हमको ये बताइए शबरी के झूठे भेद खा लिए थे। यहाँ जब योगी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने वाले मजदूर भाइयों के साथ बैठकर मेरे देश के प्रधानमंत्री रूबिका जी, किसानों पर चर्चा करो ना। अरे सर, आज टॉपिक किसानों वाला नहीं है ना मुकेश जी, किसानों तो की हत्या पर चर्चा हो, महंगाई पर चर्चा। अरे रोज एक नए मुद्दे पर चर्चा होती है, किसानों पर मैंने चर्चा नहीं की मुकेश जी, आप कितनी दफा आए हैं। आज का टॉपिक वो नहीं है ना, और उसमें भी आप बैकफुट पर रहेंगे। आप अच्छे से जानते हैं एसआईटी किसकी तरफ से गठित की गई है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार को छुपाना होता तो एसआईटी फिर मर्डर को ध्यान में रखते हुए या मर्डर के लिहाज से जांच करती क्या? तो पहले वाली पुलिस किसने कहा है? अरे मवाली किसने कहा? पहले वाली पुलिस कौन थी? पहले वाली पुलिस कौन थी? मैं उस मसले पर चर्चा करने आई नहीं हूँ, और मैं फिर कह रही हूँ आपको, आप उसमें भी बैकफुट पर जाएंगे। मैं इस वक्त बात किस पर कर रही हूँ मुकेश जी, आप भी जानते हैं, बड़े सीनियर लीडर है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। नावेद साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। मेरी अब बीच में बोलिएगा नहीं, मैं बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बाद में बोल लीजिएगा, मैं सुन लूंगा, लेकिन अभी सुन लीजिए। आपने आइडियोलॉजी की बात की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शबरी के झूठे बेल खा लिए थे, इसलिए कि कहीं उसे बुरा न लग जाए, क्योंकि शबरी ने यह देखना चाहा था कि बेर कहीं कड़वे तो नहीं है। अरे सर, ये तो सबको पता है, भारतीय संस्कृति के बारे में हर कोई जानता है। आगे बोलिए, कहना क्या चाह रहे हैं? आगे ये है, आप कहना ये चाह रहे हैं कि उनके बताए हुए रास्तों पे चलने वाले, एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम झूठा बेर खा सकते हैं। आप मुख्यमंत्री बनने के बाद गंगा जल से आपने मुख्यमंत्री आवास को धुलवा दिया, और आप कहते हैं राम भक्त अपने आप को। हम राम क्यों धुलवा बड़ी देर में आप लॉजिकल घुमा फिरा कर लेकर आए इसको। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो सोच आपकी है, जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म का है उसको अपने धर्म को मानने का पूरा हक है, लेकिन जब आप अपीजमेंट करते हैं तो माफ कीजिए, आपकी सोच पर सवाल उठाना जरूरी है। और जहां तक बात शबरी के बेर खाने की है, मैं तो कहता हूं मेरे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो मजदूरों के बीच में जाकर बैठना, वो उनके पैर धुलना, वो उनकी पूजा करना, वो खाना खाना हमेशा देखा है। सर, आप तो नीचे उतरते ही नहीं हैं जब कभी सरकार में होते हैं। आपने कभी देखा है अपने किसी मुख्यमंत्री को, फॉर दैट मैटर आपने 2012 से 17 की कोई एक तस्वीर? खान साहब ताली बजा रहे हैं। खान साहब 10 सेकंड में बताइए, ताली बजा कह रहे हैं? बीजेपी की 300 सीटें शायद उनको नजर आ रही हैं, खुशी में है। अरे इनको शर्म भी नहीं आती है, दलित समाज की बेटी को रेप करके कुल्हाड़ी से काट काट के फेंक दिया जा रहा है। आप कह रहे हो प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, कमाल है। आप कह रहे हो कि चर्चा इस पर नहीं है। हिंदू मुसलमान चर्चा हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, मंदिर मस्जिद हो गया,
न तेल पे बात होगी, न महंगाई पे बात होगी, अनाथ किसानों की बात होगी, कुछ बात नहीं हो रही है। मंदिर मंदिर चलो, मस्जिद मस्जिद चलो, चुनाव का बेला आ गया है, कैसे चलेंगे? धार्मिक उन्माद फैला दो। एक सेकंड, मुझे पता था, एक सेकंड एमएच खान साहब, ये लड़कियों के खिलाफ क्राइम को लेकर आप अपनी बात मुखर तौर पर तब रख सकते थे जब आंकड़े क्राइम के उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार रहते 22,125 ना होते। 22,125 मामले मायावती की सरकार में जहां औरतों के साथ क्राइम हुआ है, और आप यहां बैठ के कहते हैं कि नहीं, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में माहौल बड़ा खराब है, तो 22,000 केसेस मायावती के टाइम में उन 5 सालों में कैसे आ गए? अगर आप महिलाओं को लेकर इतने ही सजग थे, उसके खिलाफ क्राइम नाउ से लेकर आप इतने ही सीरियस थे, आप अपना शर्ट सफेद दिखाने की कोशिश ना करें सर। आप वही है जो दंगों की याद दिलाते हैं, लेकिन उसी पार्टी के साथ जाकर सत्ता की मलाई चाटने की कोशिश भी करते हैं। वक्त नहीं है सर मेरे पास, बहुत शुक्रिया, अभी बहुत वक्त आएगा, बहुत वक्त आएगा। हर एक पार्टी, फिर बता दूं, जब राजनीति की बात होती है तो हम्माम में एक सरीका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।